ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 36वां सर्ग। राजा दशरथ को श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ को कैकेयी को समझाना तथा राजा को श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। तब इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ वहाँ अपनी प्रतिज्ञा से प्रीत हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमन से इस प्रकार बोले। सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिनी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन में बोलने वाली स्त्रियाँ तथा महाधनी विक्रय योग्य द्रव्य का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेवाओं से सेनाओं को सुशोभित करें, जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देख कर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर भी उन्हें इनके साथ जाने की आज्ञा दो। मुख्य मुख्य आयोध, नगर के निवासी, छकड़े तथा वन के भीतर रहस्य जानने वाले ब्यात को कुछ कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। वह रास्ते में आए हुए मृगों और हाथियों के पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार के नदियों को देखते हुए अपने राज को स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए है, अतः मेरा खजाना आनंद भंडार ये दोनों वस्तु इनके साथ जाएं। वे वन के पावन प्रदेश में जग करेंगे, उनके आश्चर्य आदि पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। महाभाव भरत अयोध्या में पालन करेंगे। श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें करने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ, उनका मुंह सूख गया, उनका स्वर विरुद्ध हो गया। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त अंतरस्त होकर सूखे मुँह राजा की ओर मुँह करके बोले, श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया, उस स्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार इस धनीन और सुने राज्य को, जो कदापि सेवन योग्य करने नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कैकेयी लाज छोड़कर जब अत्यंत दारुण वचन बोली, तब राजा दशरथ ने उसे विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, अनार्जय अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वत भार में जब मैं उसे भार को ढो रहा हूँ, वैसे अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है। इस तरह जो काल तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले क्यों नहीं प्रार्थना की, अर्थात पहले क्यों नहीं कह दिया कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उसके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकते। राजा के क्रोध वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी ने उसके अपेक्षा दूना क्रोध करके उससे इस प्रकार बोले, महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए थे, जिन्होंने अपने जेठ पुत्र असमंजस को निकालकर उसके लिए राज का दरवाज़ा सदा के लिए बंद कर दिया। इस तरह उनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। उनको ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लाश से गड़ गए। किंतु कैकेयी अपने कथन के और अनौचित्य को अथवा राज द्वारा किए गए धिक्कार को औचित्य को नहीं समझ सके। इस समय वह राज्य के प्रधान और व्यवरुद्ध मंत्री वाले सिद्धार्थ बैठे थे। वो बड़े हैं शुद्ध स्वभाव वाले राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार बोला, देवी, असमंजस बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार है। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़ के सरयू के जल में फेंक देता है और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता है। उनका एक कर्तव्य देखकर सभी नगरवासी कुपित होकर राजा के पास बोले, राज की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंजस लेकर रहिए या इन्हें निकाल कर हमें नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंजस किस प्रकार का भय हुआ। राजा के पूछने पर प्रजननों ने बात कही, महाराज, ये हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं। जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब इन्हें शरीर में फेंक देते हैं। मूर्खता बस ऐसा करने से इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। इन प्रजाजनों की बात सुनकर राजा सगर ने उनके प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। पिता ने उस पुत्र को पत्नी तथा आवश्यक सामग्री सहित रथ पर बैठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज से बाहर निकाल दो। असमंजस ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों के दुखम गुरभाओं को अपने निवास के जोगे देखा और कंद आदि के लिए संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। इससे ये बताया गया है कि पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसका त्याग दिया। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से नहीं मिल सकता। अथवा देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता है तो आज उसे ठीक ठाक बताओ। ऐसी दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है जिनकी कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है। ऐसे पुरुष को त्याग धर्म के विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्मयोगी कर्म तो इंद्र के तेज को भी दग्ध कर देगा।
अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। सुभानने, तुम्हें लोक निंदा से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर में शोकाकुल वाणी से कैकेयी से इस प्रकार बोले। पापनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुचे? तुझे मेरे या अपने हित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इस दुखद मात का आश्रय लेकर ऐसे कुछ चेष्टा क्या कर रही है? तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे, तो अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रहो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि का अयोध्या कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ।